ने, क्योंकि जब से मेरी मम्मा बीमार हुए हैं, तो उन्होंने करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट ही नहीं किया है। तो इस करवा चौथ पे उनको लगा कि मैं थोड़ी-सी ठीक हूँ, तो उन्होंने अपने लिए नया सूट लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से बैंगल्स ली, सब कुछ अच्छे से तैयारी की। पर ऐसा हुआ, ऐसी नेगेटिविटी थी कि मेरी मम्मा बीमार ही हो गए। और जिस दिन कि संगत जी इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं आती है, 1 घंटा तो लग जाता है, बट गुरुपा ने सब कुछ इतनी फ़ास्ट करवाया कि वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करवाना चाहते थे। तो संगत जी क्या हुआ कि वो रिपोर्ट जो है 15-20 मिनट में ही वो आ गई। और जब रिपोर्ट आई संगत जी, हम शॉक हो गए कि शायद से गुरुपा ने मम्मा, अगर मम्मा के लिए हम मम्मा को फ़ीवर नहीं होता तो हम और वेट करते, और वेट के चक्कर में मेरे पापा और ज़्यादा बीमार हो जाते संगत जी। क्योंकि मम्मा की वजह से हमने पापा का भी ब्लड सैंपल करवाया, और ब्लड सैंपल में संगत जी मेरे पापा को डेंगू डिटेक्ट हो गया। संगत जी हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि मम्मा की रिपोर्ट तो उसमें भी ठीक आया, मम्मा के प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक आए, सब कुछ ठीक आया, सिर्फ थोड़ा सा ब्लड कम आया। तो बट जब हमने मम्मा के लिए तो हम टेंशन में थे संगत जी, पर जब हमने पापा की रिपोर्ट देखी तो संगत जी हम शॉक हो गए, क्योंकि पापा के प्लेटलेट्स इतने कम हो गए थे संगत जी। क्योंकि अगर और हम एक दिन वेट करते तो और ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाते, जिस वजह से शायद से मेरे पापा को हॉस्पिटल जाना पड़ता। पर संगत जी गुरुपा ने इतनी मेहर की कि वो हमारे मन में थॉट्स डालते गए, हम वैसे वैसे करते गए संगत जी। और मम्मा बीमार हुए तो इसी वजह से हमने पापा का ब्लड सैंपल करवाया, और उस वजह से हमें पता चल गया कि पापा को डेंगू हुआ है। और हमने उसी टाइम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, और मम्मा की रिपोर्ट हमने गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, रूहानी आंटी जी। मैं गुरु पाक की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के बिल्कुल सामने बैठ के रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। गुरु पाक की बहुत बहुत ज़्यादा मेहर हुई है, क्योंकि दिवाली से पहले और दिवाली वाले दिन बहुत ज़्यादा बारी थे मेरे पूरे परिवार के ऊपर। पर गुरुपा ने हमेशा हमेशा अपने परिवार की रक्षा की है, क्योंकि ये गुरुपा का ही परिवार है, और गुरुपा अपने इस परिवार में साक्षात विराजमान है। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं, बट अभी कुछ ऐसा हुआ है कि स्कूल की टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं, तो उस वजह से लेट हो गया शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने में। और कुछ फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। बट शुक्राना सत्संग तो रिकॉर्ड गुरुपा ही करवाते हैं, और आगे भी गुरुपा ही करवाएंगे। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि मेरे पापा की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं थी काफ़ी दिनों से। तो संगत जी क्या हुआ कि जिस दिन मैंने, आई थिंक ट्यूसडे था उस दिन, मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ कि मेरे पापा जो हैं वो उसी इवनिंग को ज़्यादा बीमार हो गए। उनको बहुत शिवरिंग हुई और उनको बहुत बॉडी एक था। तो जैसे हमने उनको टेम्परेचर लगाया तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था संगत जी। और वो पहले भी काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, पर उनको फ़ीवर नहीं था। बट उस दिन क्या हुआ कि संगत जी उनको अचानक से बहुत फ़ीवर हो गया। हमने तो सोचा कि ऐसे ही उनको नॉर्मल फ़ीवर होगा संगत जी। हमने 2-3 दिन घर पे ही उनको पैरासिटामोल दी, बट उससे पापा को बिल्कुल भी रिलीफ़ नहीं हुआ संगत जी। और पापा के साथ-साथ संगत जी उसके 2 दिन के अंदर ही मेरी मम्मा भी बीमार हो गए, जो गुरुपा की बहन है। उनको भी संगत जी वो जैसे ही सुबह पूजा रूम से पूजा ही कर रहे थे, तो पूजा करते टाइम ही संगत जी उनको क्या हो गया कि उनको बहुत ज़्यादा शिवरिंग, और शिवरिंग के साथ उनको बहुत फ़ीवर हो गया संगत जी।
और मैं स्कूल में थी तो मेरे भाई का कॉल आया कि मम्मा को फ़ीवर हो गया है संगत जी। बट संगत जी मेरी मम्मा तो पहले ही बीमार हैं, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है। तो जैसे ही हमने सुना कि मम्मा को फ़ीवर हो गया है तो हम मतलब तीनों भाई बहन बहुत परेशान हो गए, क्योंकि मम्मा को फ़ीवर मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई थी संगत जी। बट हमें टेंशन होती है, पर हमें ये भी भरोसा है कि इसके पीछे भी कुछ गुरुपा की ही मर्जी होगी, कि गुरुपा ही कोई मम्मा का कष्ट कटवा रहे होंगे। इसलिए संगत जी मम्मा को फ़ीवर हुआ। बट संगत जी क्या हुआ कि जब मम्मा को फ़ीवर हुआ हमने मम्मा को पैरासीटामोल दी, पर मम्मा को भी कोई रिलीफ़ नहीं हुआ संगत जी। मम्मा को वेडनेसडे को फ़ीवर हुआ था और ट्यूसडे को ही मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड किया था। और उसमें मैंने अपनी मम्मा से भी थोड़ा सा सत्संग रिकॉर्ड करवाया था। मैंने अपने सत्संग में ये भी शेयर किया था कि मेरी मम्मा नहीं सत्संग शेयर करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे पता नहीं चलता है कि क्या बोलना है, और थोड़ा सा लैंग्वेज का भी इशू है, तो इसलिए वो थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं। पर उस दिन संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि मैंने एक ही बार बोला कि मम्मा आप सत्संग रिकॉर्ड करोगे, तो वो इमीडिएटली एग्री हो गई और बोलती कि हाँ मैं रिकॉर्ड करूँगी। और वो सत्संग रूहानी आंटी ने शेयर भी कर लिया था। उसके लिए मैं रूहानी आंटी का शुक्राना करती हूँ कि वो सत्संग जो है आपने शेयर किया और पूरे संगत परिवार तक पहुँचाया। पर इसके पीछे भी संगत जी गुरुपाक की कोई मर्ज़ी होगी, क्योंकि जब मम्मा को फ़ीवर हुआ तो बहुत ज़्यादा फ़ीवर हुआ, मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे संगत जी। बट संगत जी जब मम्मा ने वो शुक्राना सत्संग शेयर किया, तो जितने भी अभी तक मैंने सत्संग गुरुपा के सुने हैं, तो उसमें यही बोला जाता है कि जब आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हो तो उससे भी आपके कष्ट कटते हैं। तो संगत जी मेरी मम्मा से गुरुपा ने जब शुक्राना सत्संग शेयर करवाया, तो मम्मा का कोई कष्ट होगा, मम्मा का कष्ट होगा जो गुरुपा ने उस शुक्राना सत्संग के ज़रिए मम्मा का वो कष्ट कटवाया। उसके लिए मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। पता नहीं कि और कितना बड़ा कष्ट मम्मा को झेलना पड़ता, तो गुरुपा ने सिर्फ़ मम्मा को, मैं तो बोलूँगी कि सिर्फ़ 10% ही कष्ट दिया, और आधा जो 90% कष्ट था वो गुरुपा ने जो है वो मम्मा का काट लिया, और मम्मा से शुक्राना सत्संग भी रिकॉर्ड करवाया। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी नेक्स्ट डे जब मम्मा का फ़ीवर कम नहीं हुआ, तो हमने, और पापा को भी फ़ीवर था और मम्मा को भी फ़ीवर था, दोनों को फ़ीवर था, और उसके लिए मैं मतलब हम तीनों भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इस वजह से मैं कितने 3-4 दिन तो मैं स्कूल से मुझे ऑफ़ लेना पड़ा, क्योंकि मम्मा कुछ खा नहीं रहे थे और पापा भी कुछ नहीं ले रहे थे संगत जी। बट जैसे ही हमने डॉक्टर को, क्योंकि हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे कि बाद में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, ये थॉट्स भी गुरुपा ही हमारे मन में डालते हैं संगत जी। बट संगत जी हमने वैसे ही जो मम्मा का डॉक्टर है दिल्ली में, वहाँ पे उनको कॉल किया, तो उन्होंने भी, संगत जी, नहीं तो डॉक्टर्स इतनी जल्दी ना ही आपके मैसेज का रिप्लाई करते हैं, ना ही आपकी कॉल को रिसीव करते हैं, क्योंकि उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, वो कॉल को पहले रिसीव करते हैं और फिर वो फॉरवर्ड करते हैं। पर इस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, गुरुपा की मर्ज़ी कुछ और थी। तो मेरे भाई ने जैसे ही कॉल किया पर्सनल असिस्टेंट को, तो उन्होंने पिक नहीं किया। तो हम इतने ज़्यादा डर चुके थे संगत जी। तो मेरे भाई ने फिर उसने बोला कि चलो मैं करके देखता हूँ, अगर डॉक्टर ने पिक कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हम मैसेज कर देंगे। पर संगत जी जैसे ही मेरे भाई ने उनको कॉल किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने इमीडिएटली संगत जी वो कॉल पिक कर ली। तो अदरवाइज़ डॉक्टर्स इतनी जल्दी कॉल पिक नहीं करते हैं संगत जी, कभी नहीं होता है। पर ये गुरुपा की मर्ज़ी थी, उन डॉक्टर्स ने इमीडिएटली मम्मा की मेरे भाई की कॉल पिक की, और उन्होंने मेरे भाई से बात की और उनको बोला कि जितनी जल्दी हो सकता है इनका सीबीसी टेस्ट करवाओ। संगत जी मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मम्मा का सीबीसी टेस्ट मम्मा को जो फ़ीवर हुआ उससे 4-5 दिन पहले ही मम्मा का सीबीसी टेस्ट हुआ था, तो सब कुछ नॉर्मल था संगत जी। बट जब मम्मा को फ़ीवर हुआ, तो डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला कि जितनी जल्दी हो सकता है आप सीबीसी टेस्ट करवाओ और मुझे रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप करो। संगत जी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गुरुपा ने सब कुछ इतनी जल्दी करवाया
कि ये कहाँ से जो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट हैं वो कहाँ से उनका नंबर हमें मिला, और कहाँ से वो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट विद इन मैं बोल सकती हूँ 15-10 मिनट्स में वो हमारे घर पे आ गया, सिटी वाले घर पे। और उसने मम्मा का ब्लड सैंपल लिया, और मम्मा के ब्लड सैंपल के साथ साथ संगत जी मेरे माइंड में आया और मेरे भाई के माइंड में कि क्यों ना पापा को भी इतने दिनों से फ़ीवर है, क्यों ना हम पापा का भी ब्लड सैंपल ले लेते हैं संगत जी। तो संगत जी मम्मा के साथ साथ हमने पापा का भी जब ब्लड सैंपल लिया, तो उसके संगत जी इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं आती है, 1 घंटा तो लग जाता है। बट गुरुपा ने सब कुछ इतनी फास्ट करवाया कि वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करवाना चाहते थे। तो संगत जी क्या हुआ कि वो रिपोर्ट जो है 15-20 मिनट में वो आ गई। और जब रिपोर्ट आई संगत जी, हम शॉक हो गए कि शायद से गुरुपा ने मम्मा, अगर मम्मा के लिए हम मम्मा को फ़ीवर नहीं होता तो हम और वेट करते, और वेट के चक्कर में मेरे पापा और ज़्यादा बीमार हो जाते संगत जी। क्योंकि मम्मा की वजह से हमने पापा का भी ब्लड सैंपल करवाया, और ब्लड सैंपल में संगत जी मेरे पापा को डेंगू डिटेक्ट हो गया। संगत जी हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि मम्मा की रिपोर्ट तो उसमें भी ठीक आया, मम्मा के प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक आए, सब कुछ ठीक आया, सिर्फ थोड़ा सा ब्लड कम आया। तो बट जब हमने मम्मा के लिए तो हम टेंशन में थे संगत जी, पर जब हमने पापा की रिपोर्ट देखी तो संगत जी हम शॉक हो गए, क्योंकि पापा के प्लेटलेट्स इतने कम हो गए थे संगत जी। क्योंकि अगर और हम एक दिन वेट करते तो और ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाते, जिस वजह से शायद से मेरे पापा को हॉस्पिटल जाना पड़ता। पर संगत जी गुरुपा ने इतनी मेहर की कि वो हमारे मन में थॉट्स डालते गए, हम वैसे वैसे करते गए संगत जी। और मम्मा बीमार हुए तो इसी वजह से हमने पापा का ब्लड सैंपल करवाया, और उस वजह से हमें पता चल गया कि पापा को डेंगू हुआ है। और हमने उसी टाइम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, और मम्मा की रिपोर्ट हमने डेली वाले डॉक्टर को भेजी। तो उसने बोला कि जो मम्मा मेडिसिन खाते हैं, जो डेली से आती है मेडिसिन मम्मा की, वो बोला कि जो एंटीबायोटिक खाते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं मम्मा, वो बंद कर दो जब तक फ़ीवर कम नहीं होता है। और उन्होंने वहाँ से मम्मा की मेडिसिन जो है वो भेज दी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करवाया, और टाइम पे डॉक्टर ने कॉल पिक की और टेस्ट हुआ। और संगत जी 2 घंटे के अंदर मम्मा को मेडिसिन भी दे दी संगत जी। बट संगत जी पापा की रिपोर्ट लेके हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली सिटी में ही अपने। हम जो रिपोर्ट लेके गए तो डॉक्टर भी शॉक हो गया कि जब उसने रिपोर्ट देखी उसने बोला कि इनको तो अगर ये आप रिपोर्ट लेके नहीं आते तो मैं भी इनका कभी सीबीसी टेस्ट नहीं करवाता, क्योंकि इनको तो नॉर्मल वायरल फीवर लग रहा है। तो जब हम रिपोर्ट लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इनको आप डेंगू का टेस्ट एक बार और करवा लो, और प्लेटलेट्स तो बहुत ज़्यादा कम है, तो एक बार डेंगू का टेस्ट करवा लोगे तो ठीक रहेगा। पर संगत जी इसमें भी गुरुपा ने हमारी इतनी मदद की, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप सोचो संगत जी, हम तीनों बच्चे और तीनों हमारे दोनों मम्मा पापा बीमार हो गए हैं, और हम इतने हेल्पलेस उस टाइम पे अपने आप को फील कर रहे थे, और परेशान थे, टेंशन में थे, पर सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा था। कुछ भी नहीं संगत जी, कुछ हमने बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, पर हमने कहते हैं ना कि सब कुछ हमने गुरुपा पे छोड़ रखा था कि जो कर रहे हैं वो गुरुपा करवा रहे हैं हमसे। तो उसी टाइम संगत जी मेरे पापा को भी डॉक्टर ने, क्योंकि सर संगत जी प्लेटलेट्स तो कम थे, प्लेटलेट्स को देख के ही डॉक्टर ने उनको डेंगू वाली जो भी मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह वो दे दी। पर डेंगू की रिपोर्ट जो है वो 3 दिन के बाद आती है। तो संगत जी जब 3 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो पापा मेरे डेंगू पॉजिटिव थे। तो ये करवाने वाले कौन है? ये गुरुपा करवाने वाले हैं। क्योंकि संगत जी हमारी सिटी में ना बहुत ज़्यादा डेंगू फैल चुका है अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंगू के केसेस आ रहे हैं संगत जी। तो जब पापा को डेंगू हुआ तो हम लोग सब बोलते कि ये करो वो करो, पर हमने कुछ भी नहीं किया संगत जी। बस जैसे जैसे हमें गुरुपा इशारे देते जा रहे थे हम वैसे वैसे करते जा रहे थे। संगत जी एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा के प्लेटलेट्स तो कम आए, मेरी मम्मा की प्लेटलेट्स बिल्कुल सही आया, मम्मा की जो डेंगू आया वो नेगेटिव आया। पर संगत जी मेरी मम्मा के सिम्टम्स पूरे के पूरे डेंगू वाले सिम्टम्स थे संगत जी। एक एक चीज़ उनको डेंगू वाली थी, कि जो भी डेंगू के सिम्टम्स होते हैं मेरी मम्मा के वो सेम सिम्टम्स थे। और शायद से गुरुपा
उनको था कि ये बच्चे परेशान हो जाएंगे अकेले, तो उन्होंने मम्मा को डेंगू नेगेटिव किया। पर संगत जी सिम्टम्स पूरे के पूरे डेंगू वाले थे। और मेरे पापा, उनको डेंगू पॉजिटिव था। बट संगत जी, डेंगू में बहुत 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 ज़्यादा गंदे केसेस आते हैं संगत जी की। रोटी नहीं खाई जाती है, वीकनेस होती है, वॉमिटिंग वाला मन होता है, उनको चक्कर आता है। हर एक पेशेंट के साथ ये सिम्टम्स होते हैं। बट मेरे पापा को सिम्टम्स हो रहे थे, बिल्कुल माइल्ड वाले सिम्टम थे। और उन्होंने एक दिन भी खाना गुरुपा उनको खिलाते रहे कि उनको वीकनेस ना हो जाए संगत जी। बस हम गुरुपा का हमने मंत्र जाप लगा के रखा। और गुरुपा के हम सत्संग सुनते रहे संगत जी। मेरी मम्मा का फीवर टूट ही नहीं रहा था, मेडिसिन तो खा रहे थे पर नहीं टूट रहा था। तो जैसे ही मैं तो स्कूल गई नहीं संगत जी, उन उन दिनों 3-4 दिन मैं स्कूल जा ही नहीं पाई संगत जी। तो संगत जी मैंने सत्संग लगाया होता था। तो उस दिन क्या हुआ कि एक सत्संग डेंगू वाला आया। तो मेरे मम्मा पापा हम सब सुन रहे थे। तो वो सेम सिम्टम्स जो वो डेंगू वाला सत्संग था वो उसमें बोले जा रहे थे, जो हमारे घर पे वैसी चीज़ें हो रही थी सेम। तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा अभी आप ठीक हो जाओगे, अभी गुरुपा ने आपका कष्ट बिल्कुल काट लिया है। और जैसे वो सत्संग सुना उसके बाद मेरे पापा जो हैं वो रिकवर होना स्टार्ट होते गए। पर पापा तो रिकवर हो रहे थे संगत जी, पर मम्मा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मम्मा का फ़ीवर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम उनको रोज़ की कितनी कितनी डोलो दे रहे थे संगत जी। रोज़ की 3-3 डोलो हम उनको दे रहे थे। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि हमें और ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि मम्मा की आगे ही जो मेडिसिन है वो इतनी हैवी डोज़ की है। हम वो डोलो दे रहे हैं और एंटीबायोटिक जो मम्मा को दी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पता नहीं क्या हो जाएगा संगत जी। पर हम गुरुपा के जल प्रसाद से और चंदन तिलक ने हमारी बहुत 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 ज़्यादा हेल्प की है संगत जी। बस हम उस जल प्रसाद के भरोसे और चंदन तिलक के भरोसे ही सब कुछ कर रहे थे, और गुरुपा तो थे ही हमारे साथ। बस संगत जी जैसे ही मम्मा के साथ फिर संगत जी वही एक और मिरेकल हुआ कि एक सत्संग, क्योंकि मैं जितने दिन मेरी मम्मा और पापा बीमार रहे, जितने दिन मैं स्कूल नहीं गई, मेरा ये रूटीन बन गया था कि मैंने एवरीडे मॉर्निंग में अमृत वेला लगानी है और मंत्र जाप लगाना है और सत्संग लगाना है। तो जैसे ही मैंने इवनिंग टाइम में सत्संग लगाया मम्मा के पास, तो अ, उस सत्संग में एक लेडी भी अपना सत्संग सुना रहे थे। और उन्होंने भी सेम जो मेरी मम्मा के सिम्टम्स थे वो वैसे ही सत्संग सुनवाया, और उनको भी वैसे ही फ़ीवर हुआ। और फ़ीवर होने के बाद उनका फ़ीवर टूट ही नहीं रहा था। तो वो सेम सत्संग जैसे ही मेरी मम्मा ने सुना, तो वो एक और मिरेकल हुआ कि वो सत्संग सुनते सुनते ही जहाँ पे मम्मा को 100 फ़ीवर हो रहा था, तो हमें डर था कि हमें फिर से मेडिसिन देना पड़ेगी अभी अभी, क्योंकि संगत जी एवरी 3-4 आवर्स के बाद मम्मा को फ़ीवर आ रहा था। मतलब फ़ीवर भी ऐसा आ रहा था कि अचानक से 100 प्लस हो रहा था। तो हमें ये था कि अभी फिर से मम्मा को फ़ीवर 100.1 हो गया है, तो अभी क्या करें हम, हमें फिर से डोलो देनी पड़ेगी। तो हमने सत्संग लगाया हुआ था और मैं मंत्र जाप करते जा रहे थे हम लोग। तो वैसे ही क्या हुआ संगत जी, वो जो जब सत्संग आया फ़ीवर वाला, उसके बाद संगत जी मम्मा का फ़ीवर जो है वो अपने आप कम होता गया विदाउट मेडिसिन। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि अभी ये सत्संग आया है, वेट कर ले हाफ एन आवर के लिए। अगर फ़ीवर नहीं कम हो रहा है, अगर फ़ीवर ज़्यादा हो गया है, फिर हम मेडिसिन देंगे, बट अगर फ़ीवर कम हो गया तो हम नहीं देंगे। पर संगत जी पहले क्या हो रहा था कि जब तक वो सत्संग नहीं आया था, तो फ़ीवर हम अगर मतलब अगर हमने 6 o'clock लगाया है कि 100 है, तो अगर हम 6:15 पे लगा रहे थे संगत जी, तो वो फ़ीवर इमीडिएटली इतना हाई हो रहा था कि हम डर रहे थे, और हमें फिर वो इमरजेंसी में वो डोलो मम्मा को देनी पड़ रही थी। पर संगत जी क्या हुआ कि जब वो सत्संग मम्मा ने सुना, जब हम सब ने सुना, तो मैंने अपने भाई को बोला वेट कर ले, आधे घंटे के बाद फिर हम थर्मामीटर लगाते हैं और देखते हैं, अगर डाउन हुआ होगा तो हम फिर नहीं देंगे। पर संगत जी विश्वास तो था और विश्वास है भी कि अगर गुरुपा ने वो सत्संग सुनवाया है तो इसका मतलब गुरुपा ने मम्मा का कष्ट काट दिया है। तो संगत जैसे वो सत्संग सुना, तो उसके बाद मम्मा को विदाउट मेडिसिन जो है संगत जी
मम्मा का फ़ीवर जो है वो डाउन हो गया। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने मम्मा पापा दोनों की रक्षा की, और आपने इतने थॉट्स दिए मन में कि ये करो वो करो, सब कुछ आपने करवाया, और करने वाले भी आप हो, करवाने वाले भी आप हो मेरे गुरुपा जी। आपके बिना हमारा कोई नहीं है गुरुपा जी, आप जानते हो ये चीज़। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि पापा में तो रिकवरी होने लगी, बट मम्मा का फ़ीवर तो कम हो गया, पर मम्मा में वीकनेस, मम्मा को चक्कर आ रहा था, और मेरी मम्मा बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे थे संगत जी। मतलब पूरे दिन में एक रोटी संगत जी, और वो भी उनको इतना वमिट वाला मन हो कुछ हो। बट संगत जी, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि डॉक्टर की मेडिसिन, मम्मा को फ़ीवर कम हो गया है, बट मम्मा का वमिट जो है, बार बार वमिट वाला मन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, वो कुछ खा ही नहीं पा रहे थे संगत जी। तो बस मेरे भाई ने हमारा कौन है संगत जी, कोई नहीं है गुरुपा के सिवा। तो डॉक्टर्स भी तभी काम आते हैं जब गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलती है संगत जी। तो जब बहुत हद हो गई, मम्मा को फ़ीवर कम हो गया था, पर मम्मा से खाना कुछ नहीं खाया जा रहा था, और इतनी मेडिसिन खाने के बाद खाना तो ज़रूरी है, क्योंकि इतनी हैवी डोज मेडिसिन की लेते हैं मम्मा। तो संगत जी, हम सब ने, स्पेशली मेरे भाई ने, हम सब ने बोला गुरुपा अब बस करो, अब नहीं हो रहा है बर्दाश्त उनसे, अब जितना कष्ट है गुरुपा उनका काट दो। बस संगत जी, हमने यही बोला, और बोलने के बाद मेरी बहन को थॉट आया कि क्यों ना हम मम्मा को जो है वो डायोजिन दे दें, जो लिक्विड डायोजिन होती है, एंटासिड दे दें, तो उससे शायद से मम्मा का जो वमिट वाला मन हो रहा है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। बट संगत जी, वो गुरुपा ने ही थॉट दिया, और उसके साथ साथ मेरे भाई के मन में आया क्यों ना मैं मम्मा का एक बार एलएफटी और आरएफटी करवा दूं दोबारा से, क्योंकि डॉक्टर के बोलने से पहले ही करवा दूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डोलो दिए हैं, इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक दी है, एक बार करवा के तो देखूं कि इनका बार बार मन खराब क्यों हो रहा है। संगत जी, थॉट्स देने वाले भी गुरुपा ही हैं। नहीं तो हमने नहीं करवाना था, क्योंकि ऑलरेडी मम्मा का पूरे जब तक मम्मा को फ़ीवर रहा, हमने 3-4 बार मम्मा का सीबीसी करवा चुके थे, बट अभी हमने नहीं करवाना था। बट गुरुपा ने उसको थॉट दिया, और जैसे ही उसने एलएफटी करवाया, तो एलएफटी में उनके लीवर में संगत जी इन्फेक्शन हो गई थी। तो शायद से अगर गुरुपा थॉट नहीं देते तो हम नहीं करवाते मम्मा का आरएफटी एलएफटी, और हमें नहीं पता चलता कि मम्मा को फ़ीवर की वजह से, जो मम्मा को हमने टेबलेट दी, हमें नहीं पता किस वजह से मम्मा की जो है लीवर में थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। आई डोंट नो क्या हो गया था, बट कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मेरे भाई ने फिर रिपोर्ट डेली भेजी, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपने सही किया करवाया, तो उसने इमीडिएटली एक मेडिसिन भेजी कि ये दो। और उसके साथ साथ डॉक्टर ने गुरुपा ने हमारे मन में एक थॉट डाला, क्यों ना हम इनको एंटासिड दे दें, जिसके साथ साथ इनका थोड़ा सा जो वमिट वाला, जो ये कुछ खा नहीं रहे हैं, तो उससे उनको रिलीफ हो जाए। संगत जी, आप झूठ मानोगे कि मैं आपको इमेजिन नहीं कर सकती कि वो हमने जिस दिन वो थॉट आया मेरी बहन के मन में, उसी दिन, क्योंकि हम बहुत परेशान हो रहे थे और बहुत ज़्यादा हम टेंशन में थे संगत जी, उस दिन वो जैसे ही मम्मा को एक डोज एंटासिड डायजिन की दी, उसके बाद ही संगत जी मेरी मम्मा का स्लोली स्लोली जो उनका वमिट वाला मन हो रहा था, जो उनको खाना कुछ नहीं खाया जा रहा था, और उनको जो बार बार चक्कर आ रहा था, उसमें संगत जी स्लोली स्लोली रिलीफ होना स्टार्ट हो गया। वो मतलब संगत जी उठ ही नहीं पा रही थी, बट जैसे ही हमने वो चीज़ दी, तो उससे इतना रिलीफ हो गया संगत जी उनको। बट ये करने वाले कौन हैं, ये करवाने वाले कौन हैं, ये सिर्फ गुरुपा करवा सकते हैं। हमें नहीं पता है संगत जी कि हम क्या करें क्या नहीं करें। एवरी डे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ गुरुपा ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मतलब मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और दिवाली से पहले तो मतलब पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया था, क्या नहीं हुआ था, इतनी नेगेटिविटी कि मम्मा पापा दोनों बीमार हो गए थे, पर गुरुपा ने हर पल हमारी रक्षा की है।
हर पल हमारा साथ दिया है, हर पल हर कदम पे हमें सही रास्ता दिखाया है, नहीं ये काम करो, ये करो, ये गलत है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, मैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स नहीं समझ पाती हूँ। कोई भी नहीं समझ पाता है हमारे घर पे, पर गुरुपा थॉट्स देते हैं कि नहीं ऐसा करो। वो जब थॉट्स देते हैं तो मैं बोलती हूँ नहीं गुरुपा ने ऐसा बोला है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो जब वो मेरी बात सुनते हैं, जब वो चीज़ होती है, तो फिर उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ सच होगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, करवा चौथ हुई, दिवाली हुई, हमें नहीं पता कैसे हुई, क्योंकि करवा चौथ पे भी मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार थे। मेरी मम्मा ने, क्योंकि जब से मेरी मम्मा बीमार हुए हैं तो उन्होंने करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट ही नहीं किया है। तो इस करवा चौथ पे उनको लगा कि मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, तो उन्होंने अपने लिए लिया सूट लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से, बैंगल्स ली, सब कुछ अच्छे से तैयारी की। पर ऐसा हुआ, ऐसी नेगेटिविटी थी कि मेरी मम्मा बीमार ही हो गए। और जिस दिन करवा चौथ थी संगत जी, उस दिन मेरी, जब मम्मा को बहुत फीवर था संगत जी, उस दिन भी ना बहुत ज़्यादा, जब मॉर्निंग में उठे तो मैंने बोला मम्मा आप प्लीज़ जो आपने सूट पहना है, आपने लाया है वो पहन लो। तो वो बोलते नहीं। मैंने कहा नहीं, आप चलो गुरुपा के सामने और उनके सामने बैठो और उनके सामने ही तैयार होके जाओ। तो संगत जी बहुत फीवर था मम्मा को, पर मैंने ज़बरदस्ती उनको सूट पहनाया और गुरुपा के सामने बिठाया, उनको रेडी किया। हम, मैंने मन में प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुबा प्लीज़ इनको ठीक रखना। बहुत चाव से इन्होंने सूट लिया था कि मैं अभी मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं सूट पहनूंगी, पर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि वो नहीं पहन पाए। बट मैंने उनको ज़बरदस्ती सूट पहनाया और उनका मन, बैंगल्स भी उनको पहनाई। पर संगत जी उनका मन था कि मैं मेहंदी लगाऊं। तो संगत जी जैसे ही मेरी बहन ने उनको मेहंदी लगाने लगी, उनको फिर से फीवर हो गया संगत जी। बट गुरुपा ने इतनी रक्षा की, इतनी रक्षा की कि उस दिन मेरी मम्मा को फीवर, बहुत माइल्ड फीवर हुआ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा प्लीज़, इनका मन था इसलिए इन्होंने अपने मन से ये सूट लिया था, ये बैंगल्स लिए थे, तो प्लीज़ गुरुपा इनके मन की रखो और इनको मौका दो पहनने का। और गुरुपा ने मेरी बात मान ली और अपनी बहन को सामने ही बिठाया और सब कुछ। मेरी मम्मा जो है वो रेडी होके गुरुपा के सामने गई और मुझे बोलती कि मैं गुरुपा से बहुत नाराज़ हूँ। तो मैंने बोला नहीं मम्मा आप नाराज़ मत हो, अ, ये आपका कोई कष्ट है जो गुरुपा कटवा रहे हैं, प्लीज़ बस गुरुपा का मंत्र जाप करते रहो। तो वो संगत जी, मेरी मम्मा तो करते हैं मंत्र जाप, बस हाँ उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि सही में जो रियल ब्रदर हैं वो आप ही हो, जो अपनी बहन की हर पर रक्षा कर रहे हो। इस दुनिया में कोई भी रियल बॉन्ड नहीं है किसी के साथ भी संगत जी, बस एक गुरुपा ही सच्चे दोस्त हैं, सच्चे गुरुपा हैं। और सब कुछ हमारे लिए तो गुरुपा ही सब कुछ है, और स्पेशली मेरे लिए तो गुरुपा के बिना और कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं तो बोलती हूँ कि हाँ पहले मेरे माँ बाप हैं, पर मेरे गुरुपा भी उन्हीं के साथ है मेरे। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि दिवाली भी हमारी ऐसी ही रही, क्योंकि मम्मा पापा बीमार थे तो हम कुछ ना ही, हमने कोई कुछ भी नहीं लिया था संगत जी। बट गुरुपा ने फिर भी हमारी दिवाली इतनी अच्छे से मनाई कि हमने कुछ कैंडल्स, कुछ दिए वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि हमारा मन ही नहीं था, क्योंकि दोनों मम्मा पापा बीमार थे तो हमारा अंदर से मन ही नहीं कर रहा था कि हम कुछ करें। पर गुरुपा ने फिर भी अ, हमारे हमारे लिए कैंडल्स भिजवाई, हमारे लिए दिए भिजवाए। तो उसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना कि आपने हमारी दिवाली बहुत अच्छी की, बहुत ज़्यादा अच्छी। और उसके साथ गुरुपा ने हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी दिवाली वाले दिन संगत जी। दिवाली वाले दिन संगत जी जब हम किचन में काम कर रहे थे तो किचन में संगत जी पता नहीं कहाँ से छिपकली आ गई संगत जी। तो अब पता नहीं संगत जी कि छिपकली का आना कैसा होता है, बट गुरुपा ने बोला था कि मैं तेरे घर में आऊँगा। तो हमें ये लगा कि गुरुपा ही आए थे और हमें ब्लेसिंग्स दे के गए हैं। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुपा जी, आप उस दिन अपने घर पे आए और आपने हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी।
और मैं एक और शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मम्मा पापा दोनों को अभी स्लोली स्लोली रिकवर कर रहे हैं। अभी मम्मा भी रिकवर हो रही हैं स्लोली स्लोली। अभी थोड़ा थोड़ा सा वो खाना भी खा रहे हैं, पापा भी खा रहे हैं संगत जी। अभी उनकी जो रिपोर्ट आई है पापा की वो अच्छी आई है, उनके प्लेटलेट्स अभी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो उसके लिए भी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना मेरे गुरुपा जी, आपने हमें, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो आपने हमें उस कष्ट से बाहर निकाला। दिवाली से पहले ही ये सब कुछ चल रहा था हमारे घर पे, और बट आपने फिर भी उस कष्ट को बिल्कुल छोटे में कटवाया। उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं स्कूल में एक दिन गई तो एक जो है एक गर्ल है, वो भी गुरुपा की ही संगत है, छोटी सी है, मतलब 6th में पढ़ती है वो संगत जी। तो वो मुझे बोलती कि मैम आपके पास गुरुपा का कोई ब्लेसिंग्स है? तो मैंने बोला हाँ है। तो कहते आप मुझे दोगे ब्लेसिंग्स? तो मैंने कहा हाँ दूंगी ब्लेसिंग्स। संगत जी उसके बाद क्या हो गया कि हमें दिवाली वेकेशंस पड़ गई, तो मैं दे नहीं पाई। तो नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गई दिवाली वेकेशंस के बाद, तो वो मुझे पूछने लगे मैम आपने मेरे लिए कोई ब्लेसिंग्स नहीं लाए? तो संगत जी मुझे था कि हाँ मैं लेके जाऊंगी, बट जब मैं उसके लिए वो ब्लेसिंग्स लेके गई तो मेरे पास एक जो गुरुपा का जो मीडियम साइज़ का सबरूप है वो था, और एक छोटा पॉकेट सबरूप था संगत जी, वो था। तो वो मुझे बोलती मैम ये ब्लेसिंग्स मैं अपनी फ्रेंड को देनी है मुझे। तो मैंने कहा आपकी फ्रेंड? कहती हाँ पर मेरे पास ब्लेसिंग्स नहीं थी इसलिए मैं आपसे मांग रही थी। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप ये वाली ब्लेसिंग्स तो ले लो, पर उसके साथ मैं आपके लिए भी ब्लेसिंग्स लाई हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैंने उसको ब्लेसिंग्स दी, तो उसको ब्लेसिंग के साथ साथ अभी मैंने उसको ब्लेसिंग्स दी थी, तो एक छोटा सा छोटी सी लड़की आई संगत जी, वो मुझे बोलती मैम मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। तो जैसे ही मैंने बोला कि वो लाई है, तो संगत जी उसने ना मुझे एक मोर पंख दिया संगत जी। तो मुझे, मैंने गुरुपा की ब्लेसिंग्स दी तो गुरुपा ने भी मुझे ब्लेसिंग्स मोर पंख के रूप में ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने मुझे उस छोटी सी गर्ल के रूप में आके मुझे मोर पंख के जो ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। कि और वो मोर पंख की ब्लेसिंग जो है वो मैंने गुरुपा जो मैंने अपने स्कूल में अपनी क्लास में गुरुपा का जो स्वरूप रखा हुआ है मैंने उसके साथ रख दी हैं। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि उस दिन आप उस छोटी गर्ल के रूप में आए और मुझे ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अभी कहाँ, ये एक दिन पहले का ही संगत जी सत्संग है, जिस दिन तुलसी विवाह था, आई थिंक एकादशी थी संगत जी। उस दिन क्या हुआ संगत जी कि हम अपने घर के, क्योंकि जब तक ये कार्तिक मास चल रहा है तो हम अपने गेट के बाहर भी एक दिया लगाते हैं और तुलसी माता के आगे भी दिया लगाते हैं संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे पापा मंदिर गए, तो मंदिर जब वो जाते हैं इवनिंग के टाइम पे, तो मंदिर से जब वापस आ रहे थे तो वो हमें देखा कि गेट के पास कुछ पड़ा हुआ है। तो मेरे पापा ने हमसे पूछा कि आपने कुछ रखा है दिया जलाने के टाइम पे कुछ गेट के पास? तो हमने बोल दिया नहीं है। तो मैंने बोला पापा कुछ भी होगा आप हाथ मत लगाना उसको। तो संगत जी जैसे ही मेरे पापा ने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और जैसे जहाँ पे हम दिया लगाते हैं ना संगत जी, उसी के पास किसी ने एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। और उस छोटी सी डिब्बी में संगत जी जैसे मेरे पापा ने उसको टॉर्च से देखा, तो उन्होंने देखा कि उसमें सिंदूर पड़ा हुआ है। सिंदूर के साथ साथ कुछ एक चांदी का ताबीज़ है, और भी बहुत सारे धागे वगैरह पड़े हुए हैं। तो जैसे ही हमने देखा तो हम शॉक हो गए संगत जी, क्योंकि आज तक हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है संगत जी, कभी भी नहीं हुआ है। तो हमारे ना सामने आंटी रहते हैं, तो हमने उनको ऐसे ही बुलाया कि ये आपने रखा है चीज़? तो उन्होंने बोला कि नहीं रखा हुआ है। संगत जी उन आंटी ने क्या किया, वो वैसे ही वो डिब्बी उठाई, मैंने उनको मना किया कि मत उठाओ।
तो संगत जैसे उन्होंने वो डिब्बी उठाई, तो उन्होंने वो डिब्बी खोल के देखा, तो उन्होंने बोला कि उसमें एक चांदी का ताबीज़ रखा हुआ है, धागे हैं, सिंदूर है और धूफ रखा हुआ है। तो जैसे हमने देखा तो मतलब वो भी शॉक हो गए, और मैंने बोला आंटी इसको टच मत करो, इसको फेंक दो। तो संगत जी मैं शॉक हो गई कि ये ऐसा कौन कर रहा है, कौन हमारे पीछे लगा हुआ है। मतलब हमें नहीं पता है संगत जी। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है संगत जी। हम लोग तो किसी से कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते हैं संगत जी। किसी से भी ना, कब अपने कभी नेबर से भी हमने नहीं और ख़ासकर जब से मेरी मम्मा बीमार हुए हैं, हमने तो किसी से ऐसे रूडली बात करना ही बंद कर दिया है संगत जी। क्योंकि हमें बहुत डर लगता है संगत जी आजकल। तो जब हमने वो चीज़ देखी तो बहुत घबरा गए संगत जी। पर वो आंटी जो सामने थे, उन्होंने उठाया, उन्होंने वो हमें बोल रहे थे कि मुझे खोलने दो, देखने दो ताबीज़ के अंदर रखा क्या है। हमने बोला नहीं, क्योंकि पता नहीं किसने क्या करके रखा हुआ है, वो गुरुपा ही जानते हैं। बट मैं उसी टाइम अपने पूजा रूम में आई, मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा देख लो क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ आपने देखना है, आपने काटना है, हमें नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। तो उसी टाइम मेरे माइंड में एक थॉट आया कि इसको जला दो। पता नहीं वो थॉट कहाँ से आया, आई थिंक गुरुपा ने ही वो थॉट दिया होगा। संगत जी उसको मेरे पापा ने वो आंटी ने फेंका, तो मेरे पापा ने वहीं पे उसको आग लगा दी और जला दिया। और जलाने के बाद उसको, क्योंकि चांदी इतनी जल्दी जलती नहीं है संगत जी, वो मेल्ट हो जाती है पर वो पूरी तरह से बर्न नहीं होती है। पर संगत जी जैसे वो किया तो वो नाली में फेंक दिया। उसके बाद मुझे वैसा ही रूहानी आंटी के चैनल पे ही एक सत्संग आया कि एक आंटी के घर के बाहर भी किसी ने कुछ पॉलीथीन में डाल के कोई दाल वगैरह रखी हुई थी, तो वो जानबूझ के किसी ने फेंकी हुई थी। तो वो सेम हमारे साथ भी वैसा ही हुआ संगत जी। बट मैं तो गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा जी बस हमें अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना। हमें नहीं कुछ बोलना है किसी को। आप सब कुछ जानते हो, ये परिवार आपका है, आपने ही देखना है और आपने ही रक्षा करनी है। हमें नहीं पता है कौन क्या सोचता है हमारे बारे में, कौन क्या करना चाहता है हमारे बारे में, हमें नहीं पता है। बट इतना हमें पता है कि हम किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि गुरुपा की संगत है, तो हमारे आंसर्स गुरुपा देंगे और गुरुपा अच्छे से देंगे, वो हमें पता है। तो वो गुरुपा ने ही हमारी रक्षा की संगत जी। क्योंकि संगत जी उसी दिन ऐसे तो वो गेट के पास दीवा मैं ही रोज़ एवरी इवनिंग जलाती हूँ, पर उस दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ा किचन में बिज़ी थी, तो मेरे पापा ने मेरी मम्मा को बोला कि वो दीवा लेके आ जाओ। बट संगत जी अगर मेरी मम्मा उस चीज़ को हाथ लगा लेती, अगर वो अंदर, क्योंकि वो सेम डिब्बी वैसे ही हमारे घर पे भी है संगत जी, तो वो मेरी मम्मा अगर अंदर गेट के अंदर लेके आ जाती तो पता नहीं संगत जी क्या हो जाता। पर वो गुरुपा ने ही रोका, गुरुपा ने वहीं पे स्टॉप कर दिया, और वो सब कुछ गुरुपा ने ही नष्ट करवाया संगत जी। उसके लिए भी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। क्योंकि उसके बाद ही मेरी बहन को मैसेज आया कि तेरी माँ के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, जो मैंने कटवाया, जो मैंने काट दिया। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना मेरे गुरुपा जी। गुरुपा जी हमारी बहन नहीं है वो, हमारी बहन से पहले, हमारी मम्मा से पहले वो आपकी बहन है गुरुपा जी। तो आपने ही अपनी बहन की रक्षा करनी है। जैसे अभी तक अपनी बहन की बाँह पकड़ी हुई है, तो आगे भी आपने ही अपनी बहन की बाँह पकड़ के रखना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है संगत जी। गुरुपा जी सब कुछ आप करने कराने वाले हो और आपने ही रक्षा करनी है संगत जी। और गुरुपा के उससे पहले मुझे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि अपने गेट के सामने मेरा स्वरूप लगा। तो हमें नहीं पता था कि वो किस लिए मैसेजेस आ रहे हैं, किस लिए नहीं आ रहे हैं। बट जब हमारे साथ ये चीज़ हुई, तो हमें लगा कि नहीं, गुरुपा हमें इशारा दे रहे थे कि कुछ ना कुछ नेगेटिव घटने वाला था, इसलिए उन्होंने हमें बोला कि अपने गेट के सामने ही मेरा स्वरूप लगा। पर संगत जी हमारे लग सकता है हमारे घर पे, बट अभी क्या है कि हमने नया घर बनाया हुआ है, तो हम थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे कि गुरुपा को हम मंदिर के बाहर कैसे लगाएं। बट जब फिर भी अब जब गुरुपा का आदेश हुआ, तो हम सोच ही रहे थे कि हम लगाएंगे, पर उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। तो गुरुपा ने ही हमारी रक्षा की है संगत जी। पता नहीं क्या हो जाता क्या नहीं होता। और वो गुरुपा के जब से मम्मा ठीक हुए, पापा ठीक हुए, थोड़ी थोड़ी रिकवरी हुई, मैं चाहती थी कि मैं गुरुपा के आदेश से पहले ही गुरुपा का सत्संग सत्संग शेयर करूं, पर संगत जी नहीं हो पा रहा था।
बट आज मुझे गुरुपा का आदेश हुआ कि नहीं अपना सत्संग शेयर कर, क्योंकि मुझे हर एक सत्संग, जितने भी मैं सत्संग सुन रही थी, सब सत्संग में आ रहा था कि कुड़ी अपना सत्संग शेयर कर, तेरी ये ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। तो गुरुपा जी प्लीज़, मैंने अपना सत्संग जो है शुक्राना सत्संग शेयर किया है, प्लीज़ इस सत्संग को स्वीकार करना। अगर कुछ सत्संग शेयर करने में आपकी बेटी से कुछ गलती हुई हो, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, जो मेरे मुंह से निकल निकल गए हैं, तो अपनी इस नादान बेटी को माफ़ करना और इस सत्संग को स्वीकार करना, क्योंकि ये परिवार आपके भरोसे है गुरुपा जी। आप जानते हो आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है गुरुपा जी, सब कुछ आपके चरणों में है गुरुपा जी। बस एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने गुरुपा से, गुरुपा जी प्लीज़ अपनी बहन की सारी टेंशनें ख़त्म कर दो। जो भी उनके मन में टेंशनें हैं, वो एवरी डे कुछ ना कुछ टेंशन उनके दिमाग में होती है गुरुपा जी, वो आप जानते हो, आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। और प्लीज़ उनकी वो टेंशन दूर कर दो, और उनके जो भी कष्ट हैं वो उन कष्टों को प्लीज़ गुरुपा जी, कर्म तो काटने ही है ना गुरुपा जी, वो आप बोलते हो कि आपके कर्म 10% तो आपको कट करने ही हैं, तो वो गुरुपा जी आप कटवा रहे हो, और आप उनके अंग संग रहते हो और उनकी रक्षा कर रहे हो। जैसे अभी तक उनकी बाँह पकड़ी हुई है, वैसे ही आगे उनकी बाँह पकड़ के रखना मेरे गुरुपा जी, और अपने इस परिवार को अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना, और अपने नाम की दात बख्शना। बस सर्वदा भला करना और अपनी संगत की रक्षा करना। अब मैं अपने संगत परिवार से भी, क्योंकि मेरा शुक्राना सत्संग हमेशा बहुत लंबा हो जाता है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि क्योंकि गुरुपा को भी था कि हमेशा उतना थोड़ा बिल्कुल अपना सत्संग टू द पॉइंट ही बोलना चाहिए, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम बोलूँ, बट इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुपा की कि मैं शेयर, बस ये सोचो कि मैं जितनी गुरुपा की ब्लेसिंग शेयर करना चाहूँ ना, मेरे उतनी करना चाहती हूँ संगत जी। बस मैं गुरुपा से यही विनती करती हूँ गुरुपा जी, मुझे अपना शुक्राना सत्संग मेरे से हमेशा शेयर करवाते रहना। वन मोर थिंग संगत जी, एक्चुअली अभी गुरुपुरब के ऊपर जो है हमारे स्कूल में असेंबली है, तो इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मेरी क्लास को स्पेशली गुरुपुरब के ऊपर ही स्पेशल असेंबली करने का मौका मिला। तो मैं गुरुपा से बस विनती करती हूँ कि गुरुपा जी, मैं ये वाली जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है गुरुपुरब के ऊपर स्पेशल असेंबली करने की, तो मैं अच्छे से कर पाऊँ, और अगर कुछ मेरे से गलती हो जाए तो अपनी बेटी को प्लीज़ गुरुपा जी रोक देना वहीं पर, और अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ कर देना। और गुरु नानक देव जी का बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए भी सबको लख लख बधाइयाँ। और थोड़ी सी पंजाबी नहीं आती है, कोशिश करती हूँ, बट और गुरु नानक देव जी भी सबको ब्लेस करें, पूरे संगत परिवार को, और सबके घर में जो है वो हेल्थ वेल्थ और जो है ढेर सारी हैप्पीनेस दें, कि सब लोग जो है अपने घर में खुश रहें और हेल्दी रहें, और जो गुरुपा है वो सबको ब्लेसिंग्स दे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि अपनी बेटी का सत्संग स्वीकार करना। और संगत परिवार जी, अगर आपकी इस बेटी जम्मू की बेटी से अगर कुछ गलती हो जाए तो अपनी इस बेटी को माफ़ करना, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, और गुरुपा की छोटी सी बेटी, और इतनी समझ नहीं है मुझ में, बस गुरुपा ही अपना सत्संग शेयर करवाते हैं और मैं करती हूँ। और गुरुपा जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, दंदन गुरुजी, दंदन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम वाह शुक्राना मेरे गुरुपा जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें, शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।